कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान की आज की सीरीज में हम बात करेंगे डॉक्टर मसूद अहमद से, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम आपसे जवाब चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल फाइबर वाली ग़िज़ा से कंट्रोल हो सकता है? ये चीज़ जो है इसका जवाब ब्रॉडली स्पीकिंग मनफी में है। इसलिए कि सिर्फ अगर आप हाई फाइबर डाइट लेंगे, मसलन आप होल मील ब्रेड लेते हैं या आप फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं जो कि हाई फाइबर हैं, उस सूरत में आपका कोलेस्ट्रॉल किसी हद तक तो ठीक हो सकता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो मार्जिनली एलिवेटेड है, लेकिन अगर वो मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से है या वो एक्सेसिव इंटेक की वजह से है या उसमें और बहुत से अवामिल हैं जिसमें बाद में तफसील से बात हो सकती है, मसलन PCSK, उसमें एंटीबॉडीज़ जो है वो ज़्यादा हैं जो कि LDL रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें वजह क्या है कोलेस्ट्रॉल हाई होने की, उससे ये ठीक नहीं होगा। उन सूरतों में ये कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होगा। लिहाजा एक बहुत ही कलील मिकदार पेशेंट्स की ऐसी होगी जिनकी कोलेस्ट्रॉल मार्जिनली एलिवेटेड है ग़िज़ा के खाने से, अगर वो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना चाहें अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन से, उस सूरत में तो जवाब यस, लेकिन ये बहुत एक कलील तादाद है। ज़्यादातर लोगों को मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। सर, क्या ये बात सच है कि पाकिस्तान के लोग हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क फैक्टर से अवेयर नहीं हैं? बिल्कुल सच, यस। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनको अक्सर कोलेस्ट्रॉल का उन्होंने किया ही नहीं होता एस्टिमेशन, और हालांकि उनके रिस्क फैक्टर का उनकी फैमिली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाई इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। वालिद साहब को, वालिदा को, दादाजी को या फैमिली में कहीं भी बैकग्राउंड में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना कोलेस्ट्रॉल कभी चेक नहीं करवाया। दूसरी बात कि इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के रिस्क फैक्टर्स के अलावा बाकी चीज़ें कि किन किन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उनको कैसे, उसका तदारुक कैसे करना है, उसमें बहुत कम आगाही है। मैं कोशिश करता हूँ अपने पेशेंट्स को देने की ये बात समझाने की, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और वो मुमकिन नहीं है कि आप हर पेशेंट्स के साथ इतना टाइम स्पेंड कर सकें फॉर पेशेंट एजुकेशन। सो इसलिए पेशेंट एजुकेशन के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ कर रही हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये बहुत अहम। सर, क्या ये बात सच है कि बकरे और गाय का गोश्त इस्तेमाल करने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? बिल्कुल नहीं, नो। ओके। बकरे का गोश्त खाने से अगर वो लीन मीट है जिसमें से आपने चर्बी उतार दी हुई है तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रेड मीट जो दूसरा है, बीफ, ख़ास तौर पे अगर वो भी क्लीन नहीं किया गया, लेकिन अगर वो क्लीन किया भी गया हो, यानी इफ़ यू रिमूव द फैट, उसके बावजूद उसमें हाई फैट कंटेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि वो आप कितना खाते हैं। अगर कोई बंदा रोज़ बछड़े का गोश्त ही खाता है, स्टेक्स खाता है और वो भी तले हुए स्टेक्स खाता है, तो ज़ाहिर है उसका कोलेस्ट्रॉल तो बाकी लोगों से बढ़ेगा ही। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है। अगर वो फिज़िकली एक्टिव है और वो एक्सरसाइज करता है, जिम में जाता है, वॉक करता है, भागता है और एक भरपूर दिन गुजारता है, तो उसके लिए वो भी कोई ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसी बात नहीं है, जिस्मानी मशक्क़त नहीं है, सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स हैं और उसके अलावा कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटिक है, स्मोकर है, हाइपरटेंसिव है, तो फिर तो ये ज़हर कातिल है कि वो रोज़ खाए या इसका ज़्यादा इस्तेमाल करे। वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर, क्या एक पेशेंट अगर दिन में 30 से 35 मिनट ब्रिस्क वॉक कर रहा है तो क्या वो अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर रहा है? नहीं, इसका जवाब ना मनफी में। ओके। इसलिए कि 30 से 35 मिनट की वॉक जो है ये एक कोई पैमाना नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल उससे ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है? अगर वो खाने में मिकदार में ज़्यादा है या आपके अंदर वो ज़्यादा बढ़ रहा, पैदा हो रहा है, या आपके अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, मेटाबलाइज नहीं हो रहा, या आपके अंदर ऐसे और अवामिल हैं जिससे वो जिगर के अंदर नहीं जा रहा और जहाँ जाके उसने इस्तेमाल होना है। तो ये सारे मुख्तलिफ अवामिल अगर वहाँ पे हैं तो वो 30 मिनट की वॉक से ठीक नहीं होंगे। लिहाजा वॉक करना ज़रूरी है,
मुशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है, लेकिन वो इस हर कोलेस्ट्रॉल की एलिवेशन का जवाब नहीं है। कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान, सर आप अपने पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि दिल की बीमारियाँ और ख़ास तौर पे जो स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है और पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ जिसमें आर्टीरियल डिजीज़ हम जिसे कहते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके अंदर 5 रिस्क फैक्टर्स आते हैं। अगर उनमें से एक हो तो रिस्क उतना ज़्यादा होगा, 2 कॉम्बिनेशन में आ जाएं तो रिस्क बढ़ता जाएगा, 3 कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे तो रिस्क प्रोपोर्शनेटली और ज़्यादा हो जाएगा, और 4 होंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, 5 होंगे तो हाउसफुल है। वो कौन से हैं? शुगर, डायबिटीज़ अगर आपको है और साथ आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, फिर तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में, और उसके साथ अगर आप स्मोकर भी हैं तो फिर रिस्क और भी मल्टीप्लाई कर जाता है। तो उसके साथ अगर आप हाइपरटेंसिव भी हैं तो रिस्क फर्दर आप बढ़ जाएगा। उसके साथ आपको फैमिली हिस्ट्री भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की है, वो और भी ऊपर चला जाएगा। सो रिस्क जो है दैट गोज़ अप प्रोपोर्शनेटली टू द रिस्क फैक्टर्स जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और स्ट्रोक है एंड कोमॉर्बिड अदर कोमॉर्बिड कंडीशन। तो इन सब को समझना और उसका तदारुक करना वक्त पे बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आइए मिलकर बनाएं कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।